जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती 2024-25। जी हाँ साथियों, राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत में नई भर्ती आ चुकी है। गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती आ चुकी है, जिसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। एज वगैरह, योग्यता वगैरह, चयन कैसे होगा, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। ठीक है साहब, पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर जो ऑफिशियल खबर है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। कहाँ कहाँ पर भर्ती निकली हुई है वो भी हम आपको बताएंगे, और यहीं पर स्क्रीन पर ही क्लियर करवा दूंगा सारी चीज़ें, एक भी डाउट आपके नहीं रहेगा। ठीक है साहब, तो नहीं जुड़े हैं अभी तक आप चैनल से, तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। जो भर्ती है उसकी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। राजस्थान विद्या संबल योजना 2024-25 गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती, बिना परीक्षा सीधी भर्ती। ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। महिला और पुरुष इसमें दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन है साथियों, ऑफलाइन तरीके से ही आपको फॉर्म भरना है और जमा करवाना है। ठीक है जी, बिल्कुल। और जो भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अब आ जाओ, अब अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें और भी कुछ जानकारी है जो मैं आपको बता देता हूं। देखो जी, ये जो भर्ती है तुम्हारी गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती 2024 कॉलेज स्तर की भर्ती है साथियों। ठीक है जी, किस स्तर की भर्ती है साहब? कॉलेज स्तर की ये भर्ती है। कॉलेजों में ये गेस्ट फैकल्टी के टीचर लगाए जा रहे हैं। अगर आपकी योग्यता है, और योग्यता क्या है इसमें देख लो, नेट, सेट, JRF, इनमें से कोई सा भी अगर आपने कर रखा है, जैसे भाई नेट कर रखी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट से आपने नेट कर रखा है उसी सब्जेक्ट का पद यदि खाली है उस कॉलेज में, तो आप आराम से उसके लिए आवेदन कर सकते हो। सेट कर रखा है तो सेट भी, जो स्टेट होता है ना, अपना खुद का राज्य होता है, उससे होता है सेट। नेट होता है जो नेशनल वाला होता है, ठीक है, राष्ट्रीय होता है। JRF भी उससे बड़ा होता है थोड़ा। ठीक है साहब, इनमें से तीनों में से कोई सा भी एक अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस सब्जेक्ट से कर रखा है उसी सब्जेक्ट के पद खाली हैं तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। खाली पद क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार एक एक पद है भाई। हर पद का एक पद, यानी हर सब्जेक्ट का एक पद खाली है, और जो भी पद हैं वो पद भी आपको दिखाएंगे। 33 कॉलेजों में ये भर्ती निकली हुई है। 33 कॉलेजों का नाम भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास है, वो लिस्ट भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है साहब। अच्छा, 33 कॉलेजों में ये भर्ती है। वेतन कैसे मिलेगा? 800 रुपया प्रति कालांश के मिलेंगे। सप्ताह में 14 घंटा आपको काम करना है, यानी कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटे, तो 2 घंटे मान के चलो आप, 2 घंटे हैं तभी तो 14 घंटा होंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन आएंगी कि आपको 3 घंटे भी काम करवाया जा सकता है। कुछ ऐसी कंडीशन आएंगी 1 घंटे ही काम करवाया जा सकता है, एक ही पीरियड हो, क्या पता आपका। लेकिन मिनिमम मान के चलो कि आपको जो है सप्ताह में 14 घंटे का काम तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आपको 2 पीरियड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2 पीरियड के कितने हो गए साहब? 1600 रुपये हो गए। बिल्कुल साहब, ये कितने, 1 दिन के हो गए ना ये? बिल्कुल साहब, 1 दिन की वेतन तनख्वाह हो गई तुम्हारी 1600 रुपये। बिल्कुल, तो आप ऐसे मान के चलो कि महीने के 40-45 हज़ार रुपये कमा सकते हो। लेकिन उसमें छुट्टियां भी तो आएंगी, ऐसे मत मान लेना, छुट्टियां भी आएंगी साथियों। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि आपके 25 से लगा करके और 30,000 तक वेतन आपका बन जाएगा। ठीक है जी। ऑफलाइन फॉर्म कहाँ पर मिलेगा, जमा कहाँ पर करवाना है, इसके भी डाउट खत्म कर देता हूँ। जिस कॉलेज में भर्ती निकली है उसी कॉलेज में आपको फॉर्म मिलेगा, वहीं पर आपको भर करके जमा करवाना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, फोटोकॉपी, और हाथों हाथ ही डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी जमा करवानी है फॉर्म के साथ, और कॉलेज में ही फॉर्म मिलेगा, कॉलेज में ही जमा हो जाएगा। ठीक है साहब, क्लियर बात? बिल्कुल साहब। अब कॉलेज बता दो, कॉलेज भी बता देंगे। देखो जी, अब हम बात करते हैं इसके ऑफिशियल न्यूज़ की तरफ, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये देखो साहब, ये आपको दिख रही होगी खबर, ये देखो,
विज्ञप्ति है शाहपुरा राजस्थान, शाहपुरा भीलवाड़ा की खबर है साथियों। ये शाहपुरा भीलवाड़ा में गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल हेतु आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें साथियों आप आराम से देख सकते हो विद्या संबल योजना के तहत में यहाँ पर महाविद्यालय में आवश्यकता के अनुसार अध्यापन कार्य कराने के लिए 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी अस्थायी रूप से लगाया जा रहा है आपको, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट है साथियों वो 12 सितंबर 2024 है, यानी कि ये जो शाहपुरा की है, इस शाहपुरा भीलवाड़ा की लास्ट डेट क्या है साहब, 12 सितंबर 2024। 12 सितंबर 2024 से शाम 4 बजे तक आप जो है आवेदन जमा करवा सकते हैं। इसी कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, यहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा और यहीं पर जमा होगा, ठीक है साहब। 12 सितंबर लास्ट डेट है। और सब्जेक्ट देखो, राजकीय महाविद्यालय कोटड़ी, सब्जेक्ट देखो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, ठीक है साहब। ये तो हो गई यहाँ की बात। अब बात करते हैं अगली खबर। अगली देखो साहब, कार्यालय प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय कपासन चित्तौड़गढ़ में है साथियों। चित्तौड़गढ़ में भी भर्ती निकली है, विज्ञप्ति देख सकते हो आप। इसमें भी वही विद्या संबल योजना, 800 रुपया प्रति कालांश, 14 कालांश अधिकतम 7 दिन में, ठीक है साहब। तो ये है प्रति सप्ताह में 14 कालांश आपको दिए जाएंगे, ये है बात। अच्छा, अब इसमें देखो सत्र 2024-25 के लिए आपको लगाया जा रहा है, जब तक कि क्या बताया गया है कि जब तक इसमें परमानेंट कोई भर्ती नहीं हो जाती है तब तक आपको यहाँ पर रखा जाएगा साथियों, ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब देखो इसकी जो लास्ट डेट है साथियों, आवेदन पत्र दिनांक 14 सितंबर 2024 तक डाक द्वारा या 31 खुद जाकर के शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हो। 14 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट क्या है भाई, 14 सितंबर 2024 है भाई, इसकी लास्ट डेट है 14 सितंबर 2024, ठीक है जी। कौन कौन से सब्जेक्ट वाले फॉर्म भरेंगे, हर सब्जेक्ट का एक पद है। अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, इन सब में एक एक पद है साथियों। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है जी। अगली खबर देखो, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये देखो साहब, ये है कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय केकड़ी सरवाड़, और ये है अजमेर में। ये कहाँ पर है साहब, केकड़ी वगैरह कहाँ पर पड़ता है जी, ये अजमेर में पड़ता है साहब ये, ठीक है साहब। अब इसमें भी वही बात है, इसमें भी देख सकते हो आप आराम से 12 सितंबर 2024 शाम 5 बजे तक आप इसमें आवेदन जमा करवा सकते हो। केवल 31 खुद जाकर के आप इसमें आवेदन जमा करवा सकते हो भाई, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हम सब्जेक्ट राजकीय महाविद्यालय सरवाड़, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, इनमें एक एक पद हैं हर सब्जेक्ट के। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर 2024, 12 सितंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, ठीक है जी। ये तो सर 3 ही हुए, आप तो और भी बता रहे थे, और भी बताएंगे, इसकी भी देख लेते हैं एक बार, ये भी चर्चा कर लेते हैं। देखो जी, ये है तुम्हारा ऑफिशियल आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। विषय विद्या संबल योजना के अंतर्गत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किए जाने के संबंध में ये लिखा गया था। अरे क्या है भाई, ये लिखा गया था, ठीक है साहब। अब इसमें देखो, महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र इसके क्रम में, यानी कि मैं आपको बताऊं 2024-25 में खोले गए नवीन पाठ्यक्रमों बीबीए, बीसीए, कंप्यूटर विज्ञान के पदों पर नियमित शिक्षक उपलब्ध होने तक विभाग द्वारा विद्या संबल योजना के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्या संबल योजना के अंतर्गत उपरोक्त पाठ्यक्रमों में स्वीकृत पदों के लिए गेस्ट फैकल्टी को लगाकर अध्यापन कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि बीबीए, बीसीए और कंप्यूटर विज्ञान के भी पद हैं इसमें, बीबीए, ठीक है जी, बीसीए, ठीक है जी, और तुम्हारा जो है कंप्यूटर विज्ञान, इनके भी पद हैं साथियों, उनके भी हम बताएंगे। अब 33 जिले, वो 33 जो कॉलेज हैं उनकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूं, जो आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे। देखो साहब, गिनाऊंगा मैं थाने एक एक चीज, है ना।
आराम से गिनाऊंगा। देखो, राजस्थान सरकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर, नंबर 1 कॉलेज का नंबर है ये, क्रम संख्या 1 देख लो आराम से। राजकीय महाविद्यालय, सरकारी कॉलेजों में ये भर्ती है साथियों, इसमें आप देख सकते हो। नंबर 1 राजकीय महाविद्यालय सरवाड़, राजकीय महाविद्यालय गुलाबपुरा, नंबर 3 राजकीय महाविद्यालय कोटड़ी जहाजपुर, नंबर 4 राजकीय महाविद्यालय बदनौर, नंबर 5 राजकीय कन्या महाविद्यालय जहाजपुर, नंबर 6 राजकीय कन्या महाविद्यालय ये है अभियंतगढ़ खंडार, ठीक है जी, नंबर 7 राजकीय कन्या महाविद्यालय, आगे आएगी इसकी खबर। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ पर ये आपको सब्जेक्ट दिखाई देंगे, इन सब्जेक्टों में आप आराम से आवेदन कर सकते हो अगर हो तो भाई, ठीक है। अगली देखो, नंबर 8 से, वो अनूपगढ़वाड़ी थी, ठीक है जी। नंबर 8 राजकीय महाविद्यालय मौजमाबाद, नंबर 9 राजकीय महाविद्यालय विद्याधर नगर, नंबर 10 राजकीय महाविद्यालय रिंगस, नंबर 11 राजकीय कन्या महाविद्यालय कठुमर, नंबर 12 राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकराय, नंबर 13 राजकीय कन्या महाविद्यालय फुलेरा, नंबर 14 राजकीय महाविद्यालय किठाना चिड़ावा, नंबर 15 राजकीय महाविद्यालय कालवाड़, नंबर 16 राजकीय महाविद्यालय बनी पार्क। 16 हो गई साहब, ये सब्जेक्ट रहे आपके आराम से सभी के, देख सकते हो, ठीक है जी। 16 हो गए ना, हो गए साहब 16। अगली बढ़ाओ, 17 से लो साहब, 17 से लो, ये है 17 राजकीय महाविद्यालय चोमू, 18 राजकीय कन्या महाविद्यालय बिलाड़ा, 19 राजकीय कन्या महाविद्यालय ओसियां, 20 राजकीय कन्या महाविद्यालय फलोदी, 21 राजकीय कन्या महाविद्यालय बालेसर, 22 राजकीय कन्या महाविद्यालय जबर, 23 राजकीय कन्या महाविद्यालय चाणों की ढाणी सिणधरी, नंबर 24 राजकीय महाविद्यालय डीग, नंबर 25 राजकीय महाविद्यालय दिगोद सांगोद, नंबर 26 राजकीय महाविद्यालय ये है चेवट रामगंज मंडी। और ये सब की सब जो हैं ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी साथियों, ठीक है ना। 26 हो गई, और भी दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी जो लिस्ट हैं ये आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी, आराम से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ठीक है जी। नंबर 27 राजकीय महाविद्यालय लाखेरी केशोराय पाटन, नंबर 28 राजकीय महाविद्यालय रासमी कपासन, नंबर 29 राजकीय महाविद्यालय डूंगला सांदड़ी बड़ी सादड़ी, नंबर 30 राजकीय महाविद्यालय अरनोद, 31 राजकीय कन्या महाविद्यालय फलासिया, 32 राजकीय महाविद्यालय बदेसर और 33 राजकीय कन्या महाविद्यालय निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। ये आप आराम से इनमें क्या देख सकते हो, सब्जेक्ट भी देख सकते हो। ये हैं 33 की 33 कॉलेज है साथियों, इन कॉलेजों में भर्ती निकली है, आपको सीधा कॉलेज में ही जाना है। और ये जो भी नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे आपको कहाँ पर मिलेंगे, ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सभी साथी आराम से आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर आप जाओ तो इस फार्म सब यहीं पर मिलेगा आपको, ठीक है जी। क्या मिलेगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म यहीं पर मिलेगा। और जमा भी कहाँ होगा साथियों, जमा भी यहीं पर होगा, बिल्कुल फॉर्म जमा भी यहीं होगा और फॉर्म लेना भी यहीं से है कॉलेजों में। और फिर आपको सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगा करके और सीधा का सीधा यहाँ पर जमा करवा देना होगा, ठीक है साथियों। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। रही बात फॉर्म कैसा होता है साहब, तो ये फॉर्म की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम के ऊपर ही हम फॉर्म की पीडीएफ भी डाल देंगे, वो भी आप वहां से देख सकते हैं कि भाई फॉर्म कैसे भरा जाता है, कैसे क्या क्या भरना है, वो आप आराम से ट्राई घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।